अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक मुर्गी मार्केट में आए हुए हैं जहां होलसेल रेट पे जो है वो मुर्गियां दस्तयाब होती हैं। पहले के दौर में अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएं तो गोश्त जो है वो हर दस्तरखान की ज़ीनत होती थी, और आज के दौर में लोग उस वक्त को याद करते हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे घर हैं जिन पे डेली बेसिस पे जो है वो गोश्त बनता है, या मंथली, या अगर बात की जाए हफ्ते की तो हफ्ते में एक बार जो है वो गोश्त बनना ज़रूरी है क्योंकि वही ज़रिया होता है ग़िज़ाइयत का। अब बात कीजिए मुर्गी हो, बीफ हो या मटन हो, इन तमाम चीज़ों की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि लोगों का लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम इसी बारे में आज यहाँ पे दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या वजूहात है जिसके बिना पर जो सिर्फ चिकन है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। बीफ और मटन जो है वो आम आदमी की पहुँच से तो बहुत दूर है क्योंकि उसकी जो है प्राइस वो है 1600 इस तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन चिकन जो है अमूमन 530, 555 इस तरह रुपए किलो है। और यहाँ हर दुकानदार का जो वो अपना एक प्राइस लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है। तो पहले दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या वजूहात है कि इस बिना पर चिकन की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर साथ ही साथ हम ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि पहले चंद सालों से अब क्या फ़र्क पड़ा है कि चिकन की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गए हैं और कितने फ़ीसद जो है यहाँ पे कस्टमर आके मुर्गी का गोश्त ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपकी अपनी शॉप है? जी। क्या किलो मुर्गी का गोश्त फ्राहम करें आप लोगों को? 580 रुपये। 580 रुपये। अच्छा, आम मार्केट की निस्बत यहाँ पे कोई पेशी कमी है? जी, आम निस्बत की है कि 50-60 पे लेस यहाँ पे देते हैं हम बाहर की निस्बत से। तो यहाँ ख़रीदार कितने फ़ीसद आते हैं? गाहक यहाँ पे 90% तो यहाँ भी आते हैं, बाहर 10% बाहर होते हैं बस। अच्छा, अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएँ तो पहले मुर्गी का गोश्त क्या किलो था? पहले रेट था तकरीबन 500 से 520, 550 यही था, इससे कम नहीं था, यही था। अब कितने? अब 580, 600 प्लस है। तो ये सिर्फ 30-40 रुपये बढ़े हैं अभी तक 2 सालों में। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि ये मुर्गी का गोश्त भी इस रेट पे महंगा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो मुनासिब रेट है, यही है। सस्ता ज़्यादा हो तो फिर वाम खाती नहीं है। अच्छा, सस्ता रेट में खाती नहीं है? खाती नहीं है ना, क्यों, क्या वजह है? वो बीमारी का इशू उठा देते हैं ना, फिर तो आपको पता डॉक्टर वगैरह बीमारी का इशू डाल देते हैं, ये वो इसलिए। लेकिन जितनी महंगाई चल रही है उसमें मुर्गी का गोश्त सिर्फ 500 है, तो बीफ और मटन का क्या बनेगा? अब बीफ और मटर तो वो उसके हिसाब से ही होगा, वो 1600 रुपये है, बीफ 1000 रुपये किलो है। तो ये भी है 3-4 साल पहले यही रेट था, 200 रुपये बढ़ा, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा। महंगाई के हिसाब से तो ये 200 रुपये ज़्यादा बढ़ा, को ज़्यादा तो नहीं है महंगाई है। लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। मिडिल क्लास तबका कितने परसेंट आता है यहाँ पे गोश्त लेने? वो 30% आ ही जाते हैं तकरीबन, बाकी सारे बड़े लोग ही आते बड़े हैं। लोग। जी। तो ये आपको नहीं लगता कि प्राइस कम होनी चाहिए, 300-400 की रेंज में हो तो बेहतर है? 300-400 के रेंज में तो फिर ये होता है कारोबार ज़्यादा नहीं होता है। कस्टमर होटल पे कम हो जाते हैं, बाहर रोज जो होते हैं होटलों पे वर्कर कम हो जाते हैं, इसलिए कम नहीं होता होटलों पे, इसलिए फिर काम कम बढ़ जाता है। अच्छा, ये गोश्त कहाँ कहाँ डिलीवर होता है? ये होटलों पे डिलीवर होता है, शॉप से बाहर टिक्का पे होती है, वहाँ पे डिलीवर होता है। मतलब लाइक होलसेलर वाला सिस्टम है यहाँ? होलसेल का। आम आदमी भी लेके जा सकता है? जी। खरीदारी करने आए हैं आप? जी, क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरा चरगा फिश वगैरह का काम है। अच्छा, तो यहाँ आप अपने गोश्त लेने आए हैं। जी, किस कीमत पे गोश्त मिल रहा है? इस वक्त तो मेरे ख्याल में 550 मिल रहा है हड्डी वाला। तो आप कितने किलो गोश्त लेने आए हैं? मैं तो बोनलेस लेने आया हूँ। कितने किलो जो है वो? तो आपके लिहाज से मुर्गी की जो कीमत दी जा रही है वो मुनासिब है? मसला ये है कि ये मुर्गी जब महंगी होती है ना तब भी बिकती है, तो जब सस्ती होती है वो लोग नखरे करते हैं, पता नहीं इसमें बर्ड फ्लू आ गया या क्या, लोग भी बातें करते हैं, तो ये बिकती नहीं इतनी जब सस्ती होती है। तो जब महंगी होती है तब भी लोग ख़रीदार होते हैं ज़्यादातर, हमारा भी काम तभी चलता है। हाँ जी, जब लोग सस्ती होती है ना तो लोग घरों में ही पका लेते हैं, जब महंगी होती है तो फिर जाके ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर लोग फाल्ट ही निकालते हैं, पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये इतनी सस्ती क्यों हो गई है। जब ये महंगी होती है ना तभी बिकती है ये। मतलब लोगों को महंगी चीज़ ज़्यादा रास आती है? हाँ जी। लेकिन साथ साथ अवाम की ये भी शिकायत है कि सिर्फ मुर्गी का गोश्त इतना महंगा है, बीफ और मटन तो वो बहुत ही दूर चीज़ है ना? की वजह से होता है ना, जब ये मुर्गी महंगी होती है ना तो बीफ भी महंगा हो जाता है, फिश भी महंगी हो जाती है, मटन भी महंगा है। मटन तो वैसे ही रेट कम नहीं होता, उसका तो बढ़ता ही रहता है, इसका तो फिर कम हो जाता है, गरीब की पहुंच में आ जाता है, मगर वो तो मेरे ख्याल में वो बड़ी ईद भी खाते हैं हम। अच्छा, पहले 300 और 400 भी रेट था मुर्गी का, लोग लेते भी थे, तो अब आपके लिहाज से क्या वजूहात है कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? मेरे ख्याल में तो मुर्गी पीछे से कम है, जिसकी वजह से बढ़ जाए। जब फार्म में मुर्गी कम हो जाती ना, तैयार नहीं होती, तब कम आती है,
तो इसकी वजह से महंगी हो जाती है। तो इसके लिहाज से प्राइस बढ़ाना तो मिडिल क्लास तबका है वो बासानी ख़रीद नहीं पाता। मसला के पीछे से बढ़ती है ना, इनका तो कोई कसूर नहीं है, पीछे से बढ़ जाती है तो मिडल तक का फिर आपको पता है फिर गुजारा वो करना ही करना है, किसी ने गर्दनें में पका लेनी है। आज के ज़माने में जो है वो गोश्त को अपने खुराक का हिस्सा बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए खुराक गोश्त कम डाल लेते हैं लोग, सब्ज़ी में डाल लेते हैं, किसी चीज़ में डाल लेते हैं, तो ये तो फिर कम इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर है ये है कि बस गुजारा ही है। तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए इससे रिलेट। हुकूमत को करना चाहिए, लाजमी बात है कि करना चाहिए, और हुकूमत को रिलीफ देनी चाहिए। देखिए इसकी पैदावार देखें या क्या क्या तरीक़ेकार है वो सब देखें। देखिए पीछे से जब मुर्गी महंगी होती ना, ये कुछ धुंधे वगैरह पड़ी थी जिसकी वजह से मुर्गी कम आती रही है, शॉर्ट हो जाती है, इसकी वजह से फिर महंगी हो जाती है। पीछे मुर्गी तैयार ना हो तब महंगी हो जाती है, जब मुर्गी वाफर मिकदार में होगी तो फिर मुर्गी सस्ती होती है। लोगों को आपके लिहाज से कितनी फ़ीसद परेशानी का सामना है? परेशानी तो है इस वक्त, उन लोग खाते ही यही हैं, बच्चे को ये लगा हुआ है। आप कब से इस मार्केट में आके ख़रीदारी कर रहे हैं? मैं बहुत देर से आ रहा हूँ, कितने तकरीबन 25 साल हो गए मुझे ये दुकान करते हुए। 25 साल हो गए। बढ़चर का उसके नाम से मेरी शॉप है रावी रोड में। तो अभी आपके लिहाज से कितना फ़र्क पड़ा है, कितने % फ़र्क पड़ा है कीमतों में? कीमतों में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मसाले हर शय महंगी है, ऑयल बड़ा महंगा है, गैस महंगी है, कमर्शियल गैस बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगाई है। आप कितने रुपए का गोश्त कितना किलो लेके जाते थे? पहले कम ही जाता था, ज़्यादा भी जाता था, मैं दुकानदारी के हिसाब से बस ये है कि कारोबार जो है उस पर डिपेंड करता है। अभी तो काम नहीं है, इतना नहीं है काम, मगर क्या करें फिर मजबूरी है। जब आप गोश्त लेते हैं तो उसके हिसाब से ही आगे प्राइस बनाते हैं, जो भी आप लोगों के मेन्यू वगैरह होता है? हाँ जी, वो कम होता तो फिर कम भी कर देते हैं, ज़्यादा होता फिर ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप यहाँ पे दुकानदार हैं? जी, कितने टाइम से आपकी शॉप है? ये शॉप तो तकरीबन 22-25 साल हो गए। माशाल्लाह। तो अब मुर्गी का किलो दे रहे हैं आप? जी, ये 595 रुपये का रेट आया है। तो यहाँ पे हर एक का अलग अलग रेट है, जी जी, इसकी क्या वजह है? ये जो छोटी मुर्गी का वज़न होता है ना, ये यानी कि अलग रेट होता है। हमारे तकरीबन 3 किलो से ऊपर होती है मुर्गी, ये हम लिस्ट रेट पे सेल करते हैं। तो ये फार्मी और देसी का भी कुछ सिस्टम है? जी जी, उनके क्या रेट है? देसी होता है सिर्फ। आपके पास टोटली देसी? जी, देसी है। ठीक है। तो अगर पिछले 2-3 साल पीछे चले जाएं तो तब मुर्गी का रेट क्या था? जी जी, ये तकरीबन 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो तकरीबन 300-350 रुपये मुर्गी सेल हमने खुद की है। तो 2 साल में ना कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि लोग गोश्त खा सकें, ये महंगी होती जा रही है। देखें ना, आवाम किसी भी हाल में खुश नहीं है। ये तकरीबन 6 माह पीछे मुर्गी का यानी कि रेट कम हुआ तो आवाम पूछने लगी ये मुर्गी सस्ती क्यों हो गई है। आवाम ये ना ही तो ज़्यादा हैवी रेट हो तो भी खा सकती या लो रेट हो तब भी नहीं खा सकती। अब आवाम अगर सस्ती हो तब भी वो कहते हैं कि इसके अंदर बीमारियाँ ये वो, किसी हाल में खुश नहीं है। लेकिन नहीं, जब 300 रुपये की मुर्गी थी तब भी तो लोग ले रहे थे ना। ले रहे थे। तो फिर अब क्या वजूहत हैं? अब तो वो कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त भी हाथ से निकल चुका है, बीफ और मटन तो बड़ी दूर की बात है। जी जी, क्या वजूहत है आपके लिहाज से इसकी? देखिए ना, फीड बहुत महंगी है। फीड के हिसाब से ये नहीं कि तकरीबन वो 4-5 हज़ार रुपये का एक तोड़ा मिलता है इसका। जी, तो ये आप मतलब ख़रीदते हैं या आपकी अपनी कोई फॉर्म है? ये नहीं, हमारी गाड़ी भी है, हमारी ये दुकान भी है, गाड़ी फार्म से माल लेकर आती है। फॉर्म से लेते हैं तो क्या किस हिसाब से ख़रीदारी होती है वहाँ पे आपकी? वहाँ पे तकरीबन ये आज बाहर मंडी तकरीबन 380 रुपये थी, 10 रुपये लेस तक मिल जाता उधर से माल। और कितनी मिकदार में मतलब डेली रूटीन पे आपके पास कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000-2500 किलो माल डालते हैं। ये तकरीबन और थोड़ी देर तक फ्री होने वाले हैं। ख़त्म हो जाता है मतलब डेली बेसिस पे ऐसा? जी। अल्लाह ना करे अगर मतलब जिस दिन ये ना बिके, कोई चीज़ें बाकी रह जाए तो फिर इसका क्या करते हैं आप? ये होटल है हमारे, अच्छा, होटल में बेच देते हैं। ये होटल में भेज देते हैं। तो जो लोग आते हैं वो ये नहीं कहते कि अभी भी ये महंगा है, 300-400 हो जाए, या हुकूमत कुछ कर ले? जो होटल वाले होते हैं ना, वो आप खुद समझदार हैं, ये हम रेट लिस्ट उसको सेंड कर देते हैं, ये रेट लिस्ट के हिसाब से देते हैं हम उनको। ये रेट लिस्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से आती है। लेकिन देखिए फीड वगैरह आप लोगों का है, ये सारा सिस्टम तो गवर्नमेंट रेट लिस्ट। फीड वगैरह ये फार्मर का है, हमें ये जिंदा मुर्गी वो देते हैं, गाड़ी वाला हमारा भाई है, वो हमें दुकान पे माल देता है। लेकिन अगर इनकी फीड भी सस्ती हो जाए, सब तमाम चीज़ें सस्ती हो जाए तब हो जाती है? हो जाती है। ये कितने साल से एक ही रेट पे मतलब 500 की लाइन में जा रहा है रेट? ये तकरीबन हो गए 1.5 साल हो चला। 1.5 साल हो गए। तो अब पिछले 6-7 महीने पहले ये 350 रुपये रेट भी था मुर्गी का। तो आपके लिहाज से अब ये कम होना चाहिए कि नहीं? ये देखें ना, आवाम तो किसी भी हाल में खुश नहीं है।
लेकिन लोग भी तो है ना जो मिडिल क्लास सबका है, अगर वो चाहे कि गोश्त खाए 300-350 रुपए तक ना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। आवाम भी अफोर्ड कर सकती है। क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा ये बारबेक्यू का। अच्छा, तो यहाँ से गोश्त लेने आए जी हैं। गोश्त लेने के लिए आए हैं। कहाँ से लिया आपने गोश्त? अभी तो खरीदार हैं, अभी तो आए हैं। अभी तो आए हैं, क्या प्राइस मिल रही है? प्राइस इधर बहुत ज़्यादा है, पहले से मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है और कस्टमर भी नहीं है, बाज़ारों में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। कितने टाइम बाद आप इस मार्केट का विजिट करते हैं गोश्त लेने के लिए? 1 से 2 दिन बाद हम आते रहते हैं। 2 दिन बाद आते हैं, तो पहले 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद आए हैं, मतलब क्या रेट मिल रहा है पहले की निस्बत? पहले था मुर्गी का साफ़ी चरगे का रेट था 540 रुपये, अभी आ गए हैं वो 640 620 इस तरह करके 600 पे भी आ गई है। 600 पे भी आ गई। बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेट है आज ना। तो दुकानदार क्या कह रहे हैं कि इस वजह से रेट बढ़ा है? दुकानदार यही कह रहे हैं कि माल है नहीं पीछे और माल बहुत महंगा है। इतना सारा तो माल पड़ा है। इतना सारा माल पड़ा है, अब खरीदार कोई नहीं है इधर। जब माल बिकेगा तो आएगा ना, मार्केटों में माल ही नहीं है। इसी तरह ना कितने टाइम से आप इधर आ रहे हैं खरीदारी के लिए? तकरीबन हम 10 साल हो गए मुझे इधर। 10 साल हो गए माशाल्लाह। तो उन 10 साल के बनिस्बत कितने % यहाँ रेट जो है वो बढ़ा है? यहाँ पर रेट हर बंदे का अलग है और एक बंदे का रेट नहीं है, जिसके पास जो सा माल पड़ा उसका अपना रेट है। ये तरीकाकार है इधर का। के लिहाज से पिछले 2-3 साल में पीछे चले जाएं तो तब क्या रेट मिल रहा था और अब क्या रेट मिल रहा है? 2-3 साल पहले यही होता था 480 490 500 के करीब। 100 की लाइन में भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो सा ना रेट की समझ नहीं आ रही, हर एक के पास पड़ा है चिकन, उसका अपना ही रेट है। दुकानदार से पूछा था, वो 555 रुपये किलो दे रहे थे, तो आप उनके पास नहीं गए? वो इधर बीमार मुर्गी भी होती है, तंदुरुस्त भी होती है, तंदुरुस्त का ज़्यादा रेट है, वो पहचान करके लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब जो बीमार मुर्गी अगर यहाँ पे है तो वो भी इसी प्राइस में बिक रही है? वो सस्ती मिल जाती है, उसकी सस्ती मिल जाती है, उसका साइज़ भी छोटा होता है। लेकिन अब तक जितना मैंने विजिट किया तमाम लोगों का तकरीबन 500 से प्लस ही रेट है, तो वो यही कहते हैं कि अब हम सस्ती भी नहीं मानती, महंगी भी मान जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे कुछ दिन 1 माह पहले जो था ना, इधर मुर्गी का स्टॉक बहुत ज़्यादा था। बोनलेस जो 400 रुपये किलो था, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अब वो इसीलिए कि उन्होंने यही कहा कि जब थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा होगा तो हम स्टॉक कर लेंगे। तो अब जो सा है इसका रेट बढ़ा है, तकरीबन 700 रुपये के करीब आया बोनलेस का रेट। अब हर बंदा ब्लैक में ख़रीद रहा है। तो मतलब ये इनकी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स बस आवाम की भी कुछ है, कुछ इनकी भी है। लोग कहते हैं लेके इकट्ठे स्टॉक कर ले, ये नहीं पता कि बाद में मिलनी नहीं हमें ज़िंदगी में। तो अब ऐसा करें ना, ये लोग एक लिमिट के साथ चलाएं इनको, तो फिर के लिहाज से इस गोश्त की लाइफ कितनी होती है, कितनी देर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं? स्टॉक हम इसको कर सकते हैं यही कोई 4-5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करेंगे फिर स्मेल मार जाता है, वो इसका रंग चेंज हो जाता है। आपके लिहाज से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे ज़्यादा देर भी स्टोर करते हों? कुछ करते होंगे, लेकिन वो करते हैं तो उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। जो लेके जाते हैं वो 1-2 दिन का स्टॉक लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते। क्या पहचान रखी हुई है कि मुर्गी ये वाली जो है बीमार है या ये ठीक है? बीमार मुर्गी जो होती है ना, उसका रेड कलर होता है, पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। और जो फ्रेश होती है ना, वो वाइट कलर की होती है। वैसे ताज़ा ही उसको कुर्बान करते हैं या पहले से हुई होती है? नहीं, ये लोग सभी जो थे ना, वो रोज़ कुर्बान करते हैं मुर्गी को। रोज़ इसका हज़ारों किलो के हिसाब से इधर मुर्गी आती है, हज़ारों किलो के हिसाब से बिकती है। लेकिन आजकल मार्केटिंग ज़रा स्लो है इधर, स्लो है, अब कहाँ कम हो गए हैं। का कम हो गया। पीछे भी मार्केटों में भी ना हमारा बारबेक्यू हो गया, बाकी भी सिस्टम हो गया, उसके भी बड़ा स्लो कस्टमर है आजकल। ये मुर्गी का सिस्टम की वजह से सारा कुछ हो रहा है। वरना अगर मुर्गी की प्राइस कम हो तो कारोबार भी चलते हैं। कारोबार भी चलेंगे, क्योंकि जैसे कि मुर्गी की प्राइस अब कम हुई है, तो और मज़ीद ये उनसा ना लोग सस्ता करेंगे, हम भी पीछे सस्ता करेंगे, लोग खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। के लिहाज से अब आने वाले वक्तों में इसका क्या रेट होना चाहिए कि गरीब आदमी के दस्तरखान के भी ये जो है वो बन जाए? तकरीबन इसका साफ़ी मुर्गी का 400 रुपये किलो के करीब होने चाहिए, बोनलेस 500 रुपये हो जाए, बस इतना होना चाहिए ताकि हर बंदे की रेंज में आ जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो मुर्गी की प्राइस क्या है, और साथ ही साथ दुकानदारों से पूछते हैं कि मुर्गी की जो कीमत में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, क्या करते हैं आप? इधर चिकन लेने आया हूँ मैं तो। वैसे कारोबारी के लिहाज से क्या करते हैं आप? ये बिज़नेस के हवाले से काम है हमारा। क्या ये है? चिकन लेने आया था अभी, तो चिकन का रेट काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को 1 महीने से बढ़ गया हुआ है तकरीबन। अब पता नहीं क्या वजह है ये। आप यहीं से चिकन लेते हैं? हाँ जी, ज़्यादा यहीं से लेते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या रेट मिला है? इस वक्त मिल रहा है को बोनलेस 700 रुपये दे रहे हैं, तो जो दूसरा है टिक्का वगैरह वो 600 रुपया दे रहे हैं। वैसे जो है मुर्गी का फ़ी किलो रेट क्या मिल रहा है आपको?
फी किलो बता रहा हूँ ना आपको, 600 700। कितने टाइम बाद यहाँ पे आप दोबारा आए हैं? एक वीक बाद आया हूँ दोबारा, एक वीक बाद आए हैं। लेकिन रेट वही है। तो आम मार्केटों में होती हैं मुर्गियों की दुकानें, वो इस रेट पे ज़्यादा होती है कि कम होती है उनका रेट? उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ ज़रा होलसेल में होता है ना, ज़रा मुनासिब कीमत में मिल जाता है, जो चीज़ आप मर्ज़ी की अपनी ले सकते हैं। कितना मुनासिब हो जाता है तकरीबन? 50-60 रुपये किलो का फ़र्क है। अच्छा, इतना फ़र्क आ जाता है। तो अब ये 600 आपने क्या कौन सा गोश्त लिया और कितने रुपए किलो? बोनलेस में लिया है, कोई 700 दे रहे हैं, कोई 750 दे रहे हैं, कोई 800 भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्राइस कम हो तो ख़रीदारी नहीं होती है, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, वो ऐसी बात तो नहीं है, जो कंजम्पशन है वो वैसे ही चलनी है रूटीन में, तो जो ज़रूरत है लोगों ने वो लेना ही लेना है, ये नहीं वो ऐसे कहने की बात है। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि अगर कम रेट पे बेचे तो लोगों को लगता है कि बीमार है या कोई बर्ड फ्लू, इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर। नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि फूड अथॉरिटी वाले साथ साथ चेक करते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं, फ्रेश होता है, हर चीज़ आप ले सकते हैं अपने सामने। लिहाजा कितना टाइम बाद वो लोग विजिट करते हैं फूड अथॉरिटी वाले इधर? मुझे पता नहीं, लेकिन उनका डेली का है वहाँ पे विजिट, यहाँ पे डेली पे आते हैं वो। अब आपने कौन सी दुकान से गोश्त लिया है? वो पीछे दुकान एक है, तो वहाँ से लिया, ठीक है, उनका फ्रेश है, वो चिकन बना रहे थे, मैंने उनसे ले लिया फिर। तो बाकी जो दुकानें आपको उनका गोश्त ही फ्रेश लगा? नहीं नहीं, वो ज़रा रेट मुनासिबत तल्लक है ना, तो वो ज़रा मुनासिब कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा ताल्लुक की बेस पे भी हो जाती है कीमत तक? थोड़ा सा 20-25 रुपये कम कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको चीज़ दे देते हैं, बस यही होता है। अच्छा, पिछले 2-3 साल में हम पीछे चले जाए तो तब ये बोनलेस क्या मिल रहा था? वो 450-500 रुपये था, बल्कि एक महीना पहले 500 था। अच्छा, 500 से डायरेक्ट 700 पे आ जाना, इतना बड़ा जंप, क्या वजूहत है? ये पता नहीं है, ये पोल्ट्री फार्म वालों को पता होगा या गवर्नमेंट को पता है, वो नोटिस नहीं लेती कि क्यों वजह महंगा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में हो ये। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक पहले जीनत होती थी दस्तरखान पे गोश्त का होना, अब लोग तरसते हैं, गरीब तबका जो है या मिडिल क्लास जो है, क्या कुछ गवर्नमेंट को कौन सा इकदाम करना चाहिए? ये करने के नोटिस लेने, कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे फल सब्जी पे कंट्रोल करते हैं, ऐसे इसको भी देखना चाहिए कि जिससे ज़्यादा कीमतों ना, असल पोल्ट्री फार्म वालों को करना चाहिए जो चिकन इनको प्रोवाइड करते हैं, दुकानदार। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी बड़ा अहम किरदार होता है, तो आपके लिहाज से वो चेकिंग कर रही होती है इन चीज़ों की? पता नहीं, यहाँ पे नहीं कोई इतना चेक एंड बैलेंस कोई नहीं उनका है, कोई है, वो कहते हैं ठीक है, जो जिसकी मर्जी है वो करे, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन मर्जी है, मतलब हर एक मर्जी वाली बात ही है मेरे ख्याल में। अब यहाँ दुकानदार है कि खरीदार है? दुकानदार है, ये मैं ओनर दुकान का। अच्छा, आप ओनर है दुकान। अच्छा, मुझे वो बताएं कि कितने फीसद आपके पास कस्टमर आते हैं डेली रूटीन पे? ये बाज़ार के हिसाब से होता है, जैसे शादी ब्याह का सीज़न होता है ना, उस दिन ज़्यादा कस्टमर होते हैं। अभी तो वही सीज़न चल रहा है, दिसंबर जनवरी। सीज़न चल रहा है। कितने आपके पास खरीदार आते हैं? हमारा तो होटलों का काम है, ज़्यादातर हम होटलों पे माल भेजते हैं, परचून का हमारा काम कम है। वैसे आम लोग भी आते हैं यहाँ पे? आते हैं, लेकिन जब तक होटलों का माल बनता है ना, परचून हम कम सेल करते हैं। पहले होटलों का, उनको हम पहले माल बेच के बाद में जो बचता है वो परचून भेज देते हैं। आप क्या रेट दे रहे हैं फी किलो मुर्गी का? ये हमारी मुर्गी होती है साइज़ वाली, हम फुल भरा माल नहीं डालते। वो बोनलेस वाला माल होता है, उसका रेट डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है उसमें, वो थोड़ा महंगा होता है। हमारे पास होता है 900 ग्राम किलो, 1100 ग्राम वाला चरगा, जो सजी वाला माल होता है, हमारा रेट थोड़ा सा कम होता है। बता, वैसे अमूमन कितना रेट है आपका? आज हम जो लिस्ट रेट है वो 624 रुपये आई है, सही फार्म वाली जो लिस्ट है। सरकारी लिस्ट आई है 595 रुपये। हमने मुर्गी के साइज के रेट बनते हैं? नहीं, वो मसला ये है ना कि जब थोड़ा सा माल ज़्यादा महंगा हो जाता है ना, तो फिर फार्मर अपने हिसाब से मुर्गी जो है ना उठवा देता है साइज़ वाली। जब थोड़ा सा माल सस्ता होता है तो फिर वो भारी करके बेचता है। तो इससे चढ़ाव होता रहता है, कभी नीचे ऊपर आ जाता है, कभी नीचे हो जाता है। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है अगर जो है ना दी जाए? कारोबार पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई असर नहीं पड़ता। हमने होटलों पे माल भेजना ही भेजना है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, हमारा मार्जिन वही है। चाहे महंगा हो जाए मुर्गी का गोश्त आपको खरीदने में, तब भी कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ता? पाकिस्तान की जो अवाम है ना, ये कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी है, सस्ती चीज़ नहीं खाती, महंगी चीज़ खाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि जब सस्ती मुर्गी हो कोई नहीं खाता। पिछले दिनों में तकरीबन 260 रुपये 50 रुपये ज़िंदा मुर्गी रही है, 400 रुपये किलो गोश्त बिका है। तब हमारी सेल जो थी वो 700-800 किलो हम बेच रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह मुर्गी जैसे महंगी हो गई है, हमारा 400-500 kg वज़न बढ़ गया है, मतलब ज़्यादा बेच रहे हैं हम। सस्ती मुर्गी कोई नहीं खाता। लोग ये भी कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त इतना ज़्यादा महंगा हो कि आम आदमी की पहुँच से दूर निकल गया है। ये पाकिस्तान जब से बना है तब से दुनिया रो रही है, ये नहीं बात है कोई। महंगी भी कहते हैं, खाते भी हैं, या तो खाना छोड़ देना, पता चले लोगों ने छोड़ दिया खाना तो फिर सस्ती हो अगर जाए। हम पिछले 3-4 साल पहले जाएं तब मुर्गी का क्या रेट था? तब मुर्गी का रेट तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कभी 400 हो जाता था। तो तब भी तो लोग खरीदते थे ना? तब भी लोग कहते थे महंगी है महंगी है।
लेकिन अभी 600-700 में खा के फिर भी कह रहे हैं महंगी है। वो ख़रीद आपके लिहाज से कितने % मुतासिर हुई है? मुतासर होने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना लोगों के जहन की बात है। जैसे जैसे चीज़ बढ़ती है ना, ये पाकिस्तान वाले कहते हैं हम खाएं, हम खुद पाकिस्तानी हैं। अगर आज ही देख लें, पेट्रोल शार्ट हुआ था तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले, तो लोगों ने कैनियाँ भर भर के घर में रख ली। वही पेट्रोल है जो इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये ज़ख़ीरा करने वाले लोग हैं, हमारी कौम ज़ख़ीरा करने वाली है। अच्छा, आप ये स्टोर करते हैं या हाथ के हाथ सिर्फ काटते हैं? हम रोज़ाना के रोज़ाना बेस पे। रोज़ाना के रोज़ाना बेस पे। इसकी जो है स्टोर करने की क्या कितने डेज तक ये स्टोर कर सकते हैं? स्टोर करने से वैसे भी मुर्गी का नहीं जायका नहीं रहता, तो और 50 रुपये किलो के स्टोर वाले लेते हैं। तो स्टोर करने से बेहतर है लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है वो 10-20 किलो ज़्यादा ले जाते हैं, वो अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं, सुबह इस्तेमाल करके, तो बाद में जितनी ज़रूरत हो ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। कुछ लोग ख़रीदारी करके भी 2 से 3 दिन जो है वो अपने फ्रीज़र में इसको स्टोर कर लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी वजह ये है ना, ये मुर्गी है ना, ताज़ा मसाला लगाए ना तो ये उसका जायका नहीं निकलता। वो 1-2 दिन रख के मसाला लगा के फिर उसका टेस्ट ज़्यादा निकलता है, इस वजह से वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं। वैसे हुकूमत का आपके अंदाज में कोई कमी पेशी करनी चाहिए गोश्त में? हुकूमत हमारी है ही किसी काम की नहीं, क्या रिलीफ दिया आवाम ने उनको, खून ही चूसा है। जब से जो आ रहा है वो अपना फ़ायदा सोचता है। हमारे आके आते हैं इलेक्शन के दिनों में, सिर्फ वादे होते हैं उनके, इलेक्शन में काम करते हैं, वैसे उनका कोई ही नहीं है। काम करने वाले होते तो कुछ ना कुछ तो होता ना। ये मार्केट हमारी ये तकरीबन देखें, तकरीबन मैं जो आया हूँ मार्केट में 2011 से आया हूँ। मेरे वालिद साहब ने इधर माशाल्लाह 50 साल काम किया और मार्केट में पहली शॉप भी उन्होंने खोली थी। तो अभी मार्केट के हालात आप देख रही हैं, इधर कोई साफ़ सुथरा कस्टमर नहीं आता। पहले कितना कस्टमर आता था और अब कितना आता है? जब मैंने नई दुकान खोली थी ना, तब माशाल्लाह बहुत परचून थी, बहुत ज़्यादा काम था। अभी कस्टमर एक दफ़ा जो आ जाता है ना, तकरीबन वो यही कहता है कि मैंने 4-5 हज़ार का जूता डाला हुआ है तो ख़राब हो गया है, 150 बचाने खातर मैं इधर आया हूँ, वो दोबारा इधर आता ही नहीं है। सफाई निज़ाम जो है ना हमारा, वो सफाई का निज़ाम आपके लिहाज से क्यों नहीं बेहतर हो पा रहा? यहाँ पे वाकई बड़ी गलाजत है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। ये तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता, क्योंकि ये ओहदेदारान का फ़र्ज़ है कुछ करना। लेकिन अपने अपने आगे के हिस्से की सफाई ये तो हम लोग कर सकते हैं ना। डेली बेसिस पे हम जितना हिसाब हमसे लगता है हम सफाई करते हैं, लेकिन ये इसका निज़ाम ऐसे है, कभी कोई अंदर रिक्शे आ गए, कभी कोई अंदर पिकअप वगैरह आ जाती हैं जो कचरा वगैरह उठाते हैं, उनकी वजह से ये गटर के ढक्कन टूट जाते हैं। इतने मजबूत तो हैं नहीं, जिस वजह से रोज़ाना तो हम बनवा नहीं सकते। तो वैसे हुकूमत की तरफ से भी कोई नहीं आती है? अभी ग्रांट मंजूर हुई है, मार्केट का काम शुरू है, अल्लाह खैर करेगा। वो कह रहे हैं बेहतर हो जाएगा, जितना बेहतर होगा वो हमारे हक़ में है, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, आने वाले वक्तों में आपके लिहाज से अब क्या कीमत होनी चाहिए मुनासिब, जो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर ले? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुर्गी अपना रेट खुद बनाती है। जैसे जैसे इसका रेट जो लोग खाना शुरू कर देते हैं, शादी ब्याह का सीज़न आता है तो बढ़ जाता है। मुर्गी अपना एक चीज़ है कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है। अभी मुल्तान में रेट कम हो गया मुर्गी का, लाहौर में उतना ही है। मुल्तान में दरअसल ये रोला है कि मुल्तान में इधर जाने से गाड़ी का कम से कम 35-40 हज़ार रुपये खर्चा है पेट्रोल का, वो उतनी कास्ट ऊपर पड़ती है। फिर सर्दी है, मुर्गी मरती भी है, वो मुर्गी के ऊपर पड़ के वो रेट उधर अगर 20-30 रुपये कम है ना जिंदा का, तो वो 20-30 रुपये आने का खर्चा भी है। अगर लाहौर में लोकल फार्मिंग है ना, तो वो तो इस लिहाज से फिर महंगी बेचनी चाहिए, डबल महंगी पड़ती है उनको। तो फिर भी वहाँ सस्ती है लेकिन लाहौर में महंगी है। हर शहर का डिफरेंट रेट, क्या वजूहत है? लाहौर के रेट पे पूरे पंजाब का रेट चलता है, लाहौर पे चलता है। जितनी उतनी मुर्गी पूरे पंजाब में नहीं खाई जाती जितनी खाली लाहौर में खाई जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यहाँ के रेट ज़्यादा और बाकी की जगह की कम हो? ज़्यादा है ही नहीं ना मार्केट। अब अगर आप दुकानदारों से पूछे तो दुकानदार के पल्ले कख भी नहीं है, कुछ नहीं है दुकानदार को कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा। मार्जिन नहीं है। हमने अपना पर्सन 10-5 रुपये किलो के दुकानों के किराए, लड़कों की मजदूरी, सारे खर्चे वगैरह डाल के अगर आप सिस्टम सारा सीधा करें ना, तो दुकानदार आ जाके वही 2-4-10 हज़ार रुपये निकालेगा। और आजकल का जो दौर है ना, वो रेंट कितने कौन से कम है, खर्चे भी उतने ही। दुकानदार और ख़रीदार दोनों को मुश्किलात है इस वक्त। मुश्किलात के हिसाब में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए आपके लिहाज से? ना इकदाम करेगी ना हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। हम हुकूमत हमारी बिल्कुल नील है, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं। बिल्कुल नील है, कोई किसी काम की हुकूमत नहीं है। हुकूमत को किसी के बारे में पता है गरीब मर रहा है, लोग बेचारे रो रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। गरीब के पास ना मकान है, ना कपड़ा है, ना जूता है, क्या करेगी हुकूमत? ये स्कीमें लेकर आए हैं, उनका क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे भी? अपने बंदों को ही दे देते हैं। हमारे कोई अगर ग्रांट किसी तरह मंजूर होती है ना, अगर 100 रुपये की हो रही है तो उसमें 90 रुपये तो वो खाने हैं ना ऊपर वालों ने, 10 रुपये आगे पहुँचते हैं। वो 10 रुपये भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं।
हुकूमत बिल्कुल फारग है, हमारी हुकूमत किसी काम की नहीं है। अंकल आपने गोश्त खरीदा है जी घर की खरीदारी के लिए या कारोबार है आपका? नहीं, मैं खाने के लिए खरीदा, घर के लिए। कौन सा गोश्त लिया और कितनी कीमत पे लिया? ये किलो 600 रुपये किलो लिया, बगार गर्दन के, बगार पोटे के, बगार कलेजी के, साफ होगा बिल्कुल। कितने किलो लिया आपने? और ये लिया 2 किलो से ज़्यादा, कोई तकरीबन कितने पैसे बने टोटल? ये बने कोई 1500 रुपया करीब। 1500 रुपया बन गया। तो इसी में मटन का गोश्त भी आ जाता है 1516 के करीब ही है मटन और बीफ का गोश्त तकरीबन। वो हम ईद का ईद खाते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त ईद का ईद खाते हैं। वैसे बस में नहीं है? नहीं, बस में नहीं है। तो मुर्गी का गोश्त आपके लिहाज से गरीब आदमी के ये भी बस में है? ये बस में है तो लेकर जा रहे हैं। ये मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे तबका आ जाता है, वो उनकी ख़रीदारी भी तो मुश्किल है ना? हाँ जी, ये तो बाहर के मुल्क में ही ऐसा, जो गरीब बंदा होता है वो मुर्गी खाता है, जो बड़ा थोड़ा सा होता है वो मटन खाता है, जो उससे ज़्यादा होता है वो भी। यहाँ पे तो गरीब को तो कोई गोश्त ही नहीं मिल रहा। मिलता सब कुछ खाते हैं, हम गरीब बंदा ही तो खा रहा है। गरीब बंदे के लिए मुर्गी बचती है, पीछे आ जाती वही हिसाब से तीसरे नंबर पे यही आती है। है। आप इधर से ही खरीदारी करते हैं? हाँ जी, पहले तो मैं इधर से, लेकिन अब मैं कम आता हूँ क्योंकि मेरा इधर 100-200 रुपया किराया लग जाता है, मैं घर के पास से ले लेता हूँ। अच्छा, उधर के रेट में और इधर के रेट में कितना फ़र्क है? वहाँ का ज़्यादा है कि यहाँ का ज़्यादा है? ये यहाँ का कम है, वहाँ का ज़्यादा। कितने परसेंट कम है यहाँ का रेट? हाँ, गर्दन भी साफ नहीं करके देते और पोटा ही उतारते हैं, और बाद में गांद, ये बिल्कुल फ्रेश मिलता है। साफ सुथरा मतलब और जितना मैंने वजन लिया उतने का उतना ही है। कितना आपको दुकान की निस्बत यहाँ कम मिला? कितने पैसे बचे? तकरीबन मैं तो इधर काम से इधर से आ रहा था इसलिए लिया है, तो मेरा ख्याल है कि 100 रुपये के हिसाब से मुझे कम मिला है इधर से। अच्छा, तो अच्छा वैसे अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएं तब मुर्गी का क्या किलो रेट था? कम मुर्गी का 250, 300, 350 इधर आता था। अब अचानक से 500-600 पे आ जाना, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। ये हमजा स्वाज का माल है तो वो रेट निकालता है। अब दौर वो ऐसे पकड़ के पैसे निकलवाती है, वो ऐसे पकड़ के निकलवाता है। एक ही बात का अलग अलग तरीका है। हाँ जी, तो हुकूमत कुछ कर नहीं रही है क्या? उसको इक़दाम करने चाहिए। वो अपने चक्करों में इसको इधर का इसको उधर का, वो हमारे लिए कुछ नहीं कहा। कोई बताए आप बात कि छोटे बंदे के लिए कुछ किया हो। अच्छा, उनके वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पानी का बिल के चक्कर में हमें डाला हुआ। और फिर खाना भी तो पूरा करना, खुराक भी तो पूरी करनी है। लोग आटा सस्ता 1700 रुपये का तोड़ा है बस। वो कह रहे हैं हमने बाकी चीज़ों में भी रिलीफ दिया है। झूठ बोल देने, मैं कहना इतना झूठ बोलते हमारे मुल्क का रिज़्क उठ गया है। बोल बोल के बोल के वजीर मशीर हर बंदा झूठ बोलता है। देख तो किस रेट पे जो है वो मुर्गी देनी चाहिए जो हर आदमी के बस में हो? क्लिप देखता रहता हूँ इंडिया के, वहाँ 240 रुपये किलो है मुर्गी का गोश्त, यहाँ उससे डबल से भी ज़्यादा है। यहाँ के दुकानदार कहते हैं अगर हम सस्ता रेट दें ना तो लोग लेते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं बीमार है, ये है वो है। नहीं, ये तो ऐसे बात है, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा बीमार कौन सी है, उसका कलर ही चेंज होता है। हाँ जी, मतलब यहाँ पे आपकी नज़र में कोई है जो मतलब लाइक बीमार भी बेच रहा हो? नहीं, मैं तो अब आया, मैं या तो सुबह आऊँ तो फिर देखूँ ना। इधर होता है कोई छोटी मुर्गी होती है, वो ज़रा सस्ती होती है, कितनी सस्ती हो जाती है तकरीबन? 1 किलो वजन होता है, वो तकरीबन 100 रुपया किलो मगर फ़र्क पड़ जाता है। और इधर से अब हुकूमत को क्या रेट रखना चाहिए मुर्गी का? मुर्गी हुकूमत का मुझे नहीं तो बाहर, मतलब फिर भी आपके लिहाज से 300, 400, 450 इतना हो? ये 500 होना चाहिए बस फिक्स। हाँ जी, 500 भी ज़्यादा नहीं है आपके लिहाज से? ठीक है, नहीं चलो इतना, चलो आधा किलो ले लिया 300 रुपये का, तो खा सकता बंदा। चलो सब्ज़ी डाल लेता है, कोई कुछ डाल लेता है, वो घर का पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से आपकी यहाँ पे दुकान है? तकरीबन 20 साल से। साल से। अच्छा, आपने स्टार्ट किया था तब मुर्गी की गोश्त की क्या कीमत थी? 30-35 रुपए किलो। 30-35 रुपए किलो। अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तब क्या रेट था? नहीं, 5 साल नहीं, ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले 150 रुपए किलो थी, 150 रुपए किलो था। 2-3 साल पीछे चले जाएं तब? तो फिर 600 रुपए किलो तक चली। और अब क्या दे रहे हैं? आप 500 रुपए किलो। तो ये क्या सीन है? कभी बढ़ जाती है, कभी में सस्ती हो जाती है। अब तो करेंसी भी डाउन हो गई है ना।
करेंसी के हिसाब से मुर्गी चलती है। तो जाहिर है खुराक महंगी मिलती है, हर चीज़ महंगी मिलती है इनको। कितने टाइम बाद आपके लिहाज से कीमतें बढ़ती हैं और गिरती हैं? ये कोई पता नहीं चलता। तो आप ख़रीदारी नहीं करते? नहीं, वो इसमें ना रेट रोज़ाना का निकलता है फार्मर से। डेली बेसिस पे निकलता है। किस किस तरह मतलब किस मिकदार में मुर्गी लेते हैं? यहाँ पे जो मार्केट चलती है ना उनमें रेट होता है, जो रेट चल रहा होता है उसी पे मिलती है। आपने क्या रेट लिया हुआ है? आम में से जो निकल रहा है ना रेट, उसमें से 8-10 रुपये ज़्यादा महंगी होती है इधर। अब आप क्या किलो मुर्गी दे रहे हैं? हमारे पास लिस्ट है जो 600 रुपये की है। हाँ जी, लेकिन गाहक नहीं है, 550 रुपये दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो आज सुबह से कितना कस्टमर आया आपके पास? बहुत कम, ना तकरीबन। बहुत कम है, पहले से ज़्यादा काम रह गया हुआ है। अच्छा, इस मार्केट में पहले कितने लोग आते थे खरीदारी के लिए और अब कितने आते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो सब चीज़ें होलसेल में ही मिल रही हैं तकरीबन। इधर ना गंद बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, गवर्नमेंट ने गटर वगैरह नहीं बनाए, इसलिए लोग कम आते हैं इधर। मार्केट पहले भी तो थी ना, पहले भी तो लोग आते थे। पहले कम आते थे लोग, इतना गंद नहीं होता था, अब गंद बहुत ज़्यादा है। क्या इसकी सफाई के मुतालिक हुकूमत ने कोई इकदाम किया हो या कुछ? मैंने कोई काम नहीं किया हुआ इधर। ऐसे लोगों का कोई कहना भी नहीं है, कहीं शिकायत दर्ज की हो कि इस तरह गलासत से भरी सड़क है? नहीं कहते, जो कहते हैं वो फूड वाले आते हैं, वो उनका चलान कर देते हैं, उनका चलान कर देती है उल्टा। दुकान वालों का ये क्या सीन है? 10,000-20,000 जुर्माना डाल देते हैं, ये आपके आगे गंद पड़ा हुआ है, आपका चलान हो गया। तो ये सफाई भी तो करवानी है ना किसी न किसी ने। ना होती है लेकिन वो नहीं करवाते, वो सिर्फ चलान ही करते हैं। मुर्गी का क्या हिसाब है? कौन सी मुर्गी किस तरह दी जाती है? मसला छोटी साइजेस के लिहाज से आप लोग बेचते हैं? कोई मसला नहीं होता, छोटी हो बड़ी हो वजन के हिसाब से जाती है। बोनलेस चिकन क्या दे रहे हो? 650 रुपये किलो, 600 रुपये। और विंग्स वगैरह पे अगर आ जाए तो 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। अच्छा, मुर्गी के पंजे भी बिकते हैं मैंने सुना है, उसका क्या रेट है? 150 रुपये किलो। वो 150 रुपये है। तो किलो में कितने आ जाते होंगे तकरीबन? 14-15 पीस आ जाते हैं। तो लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख़रीदारी करते हैं? गोश्त की, गोश्त में मतलब किस हिस्से की? गर्दन लेते हैं? मुर्गी का गोश्त होता है। पूरी मुर्गी का गोश्त होता है। हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए कि इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाए। हुकूमत तो बेहतर ही करती है हमारे लिए। लेकिन अवाम नहीं ना खुश है। देखें ना, 700 रुपये से आप 500 रुपये है, तो हुकूमत ने बेहतर ही किया है ना, 200 रुपये कम किया है। अच्छा, अवाम के लिए ये भी ज़्यादा है। और वो कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि अगर हम रेट कम कर देते हैं तो ख़रीदारी नहीं होती। वो कहते हैं इसके अंदर बीमारियाँ हैं, इस तरह की कोई सीन है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात, ऐसे लोग कहे जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं। आप यहाँ काम करते हैं? जी, कितना टाइम से कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल से। कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, कितने लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं डेली बेसिस पे? जी, कितने लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? आते तो काफ़ी हैं, लेकिन वो मंडी के हिसाब से ना, मंडी अगर रेट तेज़ हो जाए तो फिर कम लोग आते हैं। अगर क्या वजह है कि मुर्गी का रेट कभी अचानक से कम हो जाता है, कभी अचानक से ज़्यादा हो जाता है? ये जब कोई शादी आ जाती है उस दौरान ही ऐसा काम होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा हो जाता है। अगर शादी ना हो किसी की तो फिर रेट कम हो जाता है। तो मतलब लोगों की मजबूरियों को देख के रेट बढ़ते हैं? ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा आपके लिहाज से क्या वजूहात है? हुकूमत की तरफ से किस बिना पर गोश्त की प्राइसेस महंगी की जाती है? इस बारे में तो कोई मालूमात नहीं है। आप ख़रीदते नहीं हैं मुर्गियाँ? मुर्गियाँ तो हम खरीदते हैं, लेकिन ये तो है ना, क्या कहते हैं उससे, फार्मर की मर्ज़ी है, वो क्या रेट पे बेचता है, सेल करता है। अच्छा, किस तरह ख़रीदारी करते हैं? डेली बेसिस पे करते हैं, वीकली, मंथली? डेली बेस पे डेली बेस पे कितनी मुर्गियाँ आप ख़रीदते हैं? तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलो। अच्छा, ये मार्केट कितने बजे बंद होती है? मार्केट होती है तकरीबन 4-5 बजे बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, मतलब अभी एंडिंग का टाइम चल रहा है। ये जो गोश्त आपने काटा हुआ है सारा, तो ये स्टोर करते हैं आप? स्टोर कम होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बिक जाता है। तो अभी इन गोश्त का क्या करेंगे जो कटा हुआ है? ये भी कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा या किसी का फ़ोन आ जाएगा तो उन्हें सेल कर देंगे। किधर कॉल पे किधर आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो भेजते हैं? रेस्टोरेंट पे नहीं, वैसे ही कोई शॉप्स हैं उन पे भेजते हैं। इतना सारा गोश्त बिक जाता है डेली बेसिस पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिकता है रोज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए इतनी ज़्यादा? अच्छा, आप लोग प्राइस कितनी बेच रहे हैं, क्या किलो है? ये बोनलेस है 650 रुपये किलो, ड्रम स्टिक है 500 रुपये किलो, और विंग्स वगैरह है 400 रुपये। ज़्यादातर क्या बिकता है? ज़्यादातर गर्दन और बाजू बिकते हैं। उसका क्या रेट है? गर्दन 170 रुपये और बाजू 400 रुपये।
तो आपके यहाँ से पिछले कई अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएं तो ये रेट ज़्यादा नहीं है? हाँ, ये है कि अगर ये 2-3 साल पीछे चले जाएं तो उसकी निस्बत ये रेट ज़्यादा है। तो क्या वजूहत है ना कि रेट नॉर्मल प्राइस में होने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करनी चाहिए, इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं? वैसे भी ना मुसलमानों को ना दुआ है, जितना रेट ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा मुर्गी खाते हैं, जितना रेट कम हो मुर्गी नहीं खाते। अच्छा, ये मुझे बड़े दुकानदारों ने कहा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक यही है कि जब चीज़ सस्ती होती है तो वो कहते हैं न जाने क्या मसला है, क्यों सस्ती है। जब मुर्गी महंगी हो जाती है तो फिर कहते हैं हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, ये महंगाई पे रोते भी और चीज़ भी वही खरीदनी है उन्होंने। खरीदते हैं, ऐसा ही है। कि कौन सा तबका आपके पास ज़्यादा आता है गोश्त लेने? मिडिल भी आते हैं, पठान भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। मिडिल क्लास तबका किस तरह शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं? मिडिल क्लास यहाँ पे नहीं आता, वो बाहर परचून जो दुकानें हैं ना बाज़ार में वहाँ से लेते हैं। नहीं, यहाँ तो होलसेल रेट है ना, तो प्राइस कम भी हो जाती है। यहाँ पर अगर कस्टमर ज़्यादा आ जाएं तो रेट जो है वो बढ़ जाता है, अगर कस्टमर कम हो तो रेट कम हो जाता तो है। मतलब बैठे बैठे रेट अपनी मर्जी से भी बढ़ा देते हैं, ये आप भी काम ये करते हैं? अपनी मर्जी से थोड़ी ना होता है, ये तो बाजार की पोजीशन पे है ना। ये तो लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आज फॉर एग्जाम्पल किस्मत की बात है, लोग ज़्यादा आ गए तो रेट बढ़ गया, ये क्या सीन है? जब एक चीज़ आपको मिलेगी नहीं तो उसका रेट बढ़ेगा, वो तो दुकानदार ही बढ़ाएंगे ना ऑफ कोर्स। वो तो यही चीज़ है ना, अगर रेट कम हो जाएगा तो दुकानदार ही कम करेगा ना रेट, वो कस्टमर थोड़ी ना करेगा। दुकानदारों को भी कोई ख्याल रखना चाहिए कि लोग आ रहे हैं अगर तो कम रेट पे कोई कमी बेशी हो जाती है। वैसे 400 रुपये किलो जिंदा माल डाला है, आप बताएं कि इसमें क्या लेस करेंगे? बोले 650 रुपये बेच रहे हैं, जिसका रेट कम अज़ कम बनता है 800 रुपये। नहीं तो मेरी बात से 400 का माल डाला 600 का बेच रहे हैं, बीच में 200 रुपये, ये क्या सीन है? ये बोनलेस है, बगैर हड्डी के गोश्त है, ये चीज़ देखें ना आप। अच्छा, आप यहाँ गोश्त खरीदने आए हैं, आपका कोई बिजनेस है या घर के लिए? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, घर के लिए नहीं है। के लिए लेके आए। तो आप कितने टाइम से यहाँ से गोश्त खरीदते हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गया है। जी जी। क्या प्राइस पे आपको फ़र्क नज़र आया है यहाँ पे? प्राइस में डिफरेंस है कि 50-60 रुपये बाहर दुकान से सस्ता है। अच्छा, 2 साल पहले क्या कीमत है और अब क्या कीमत आपके लिहाज से यहाँ पे मिल रही है? तो गरीब आवाम के लिए नापैद हो गया बेसिकली। चिकन भी, मटन और बीफ तो आगे लोग नहीं खा सकते थे, आ जाके चिकन था लोग खाते थे, लेकिन वो भी नापैद हो गया है। आपने प्राइस पूछी है कहीं से? जी मैंने प्राइस पूछी है, यहाँ पे मैंने लेने आया हूँ ड्रम स्टिक्स, वो 500 रुपये केजी, और बाहर जो है वो तकरीबन 550 है। अच्छा, इतना फ़र्क आ जाता है? 5 रुपीज़ का फ़र्क है। तो आपने ख़रीदारी की है अभी कोई? नहीं, अभी तो मैंने रेट ही पूछा है, जस्ट अभी करूँगा फ्री। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, पहले आप 2 साल पहले आते थे, यहाँ पे ख़रीदार पहले ज़्यादा थे? ख़रीदार सेम ही है। जी जी। यहाँ गिलाज़त के बारे में आपका क्या ख्याल है? इतनी गंदगी है, हर जगह कीचड़, खून और ये अलाइशें अजीब किस्म की पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, हालांकि उनको मार्केट भी करीब पड़ती है, सिर्फ वो गंदगी की वजह से यहाँ ख़रीदने नहीं आते। गवर्नमेंट कोई इकदाम क्यों नहीं कर पा रही इस मार्केट के लिए? तकरीबन सफाई तो रखे ना। लाहौर की सबसे बड़ी ये चिकन मार्केट है, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए सफाई सुथराई में। लोगों की सेहत का भी मामला है, तो कम अज़ कम इसको देखना चाहिए। यहाँ पे ये भी पॉइंट है, सफाई सुथराई हो जाए तो यहाँ ख़रीदार आना शुरू हो जाएंगे मतलब? जी जी, तादाद बढ़ेगी, ख़रीदार की तादाद बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ दुकानदारों से पूछा तो उनका ये कहना था कि अगर प्राइस हम कम कर दें ना तो ख़रीदारी भी कम हो जाती है, लोगों को ज़्यादा प्राइस रास आती है, ये क्या सीन है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ज़ाहिर बात है जिन्होंने चिकन ख़रीदना है उन्होंने खरीदना है। हाँ, महंगा होगा तो थोड़ा ख़रीद लेंगे, अगर सस्ता हो तो ज़्यादा ख़रीद लेंगे। वो यही कहते हैं कि अगर कम में बेचे तो लोग कहते हैं ये बीमार मुर्गी है, इस तरह का क्या है? नहीं, बीमार का ऐसा कोई इशू नहीं आया कोई भी, मैं 2 साल से ख़रीद रहा हूँ, बेहतर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हुकूमत को वैसे अब क्या प्राइस कर देनी चाहिए कि गरीब आदमी का दस्तरखान भी इस चीज़ से सजा हो? कम अज़ कम 300 रुपये होने चाहिए, यानी कि 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चिकन की जो प्राइस है ना। हर बंदा जो नहीं अफोर्ड कर सकता बीफ मटन, वो कम अज़ कम चिकन खा सके गरीब है। अच्छा, लाहौर में सबसे ज़्यादा चिकन की प्राइस है, बाकी मुल्तान इस्लामाबाद इसके निस्बत, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये सारा कारोबार शरीफ ख़ानदान का, शायद उनकी वजह से ना महंगा हो। बस और महंगाई के लिहाज से लाहौर ही में होना था सब कुछ। लाहौर में असल में लोग आउटसाइडर ज़्यादा हैं, लाहौर के खुद के रहायशी जो है ना वो कम है,
तो आउटसाइडर को जो रेट लगाते हैं होटल वाले, यहाँ वाले, दुकानों वाले, वो बेचारे मजबूर हैं। उनको तो ख़रीदना है, बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, हुकूमत को आने वाले वक्तों में क्या प्राइस रखनी चाहिए या क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत से एक ही दरख्वास्त है, कम से कम इस पे तवज्जो तो देना, कम से कम इसको रेट लिस्ट चेक करें, पोल्ट्री फार्म में चेक करें कहाँ पे ख़राबी है, किस वजह से रेट ज़्यादा है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ना 300 से ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने यहाँ दुकानदारों के साथ साथ ख़रीदारों से भी बात की और एक चीज़ हमें पता चली कि 80% जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि मुर्गी के गोश्त में अगर कमी आ जाए तो लोग खरीदते कम हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुर्गी बीमार है या उसके अंदर बर्ड फ्लू जैसी चीज़ें हैं तो ख़रीदारी कम हो जाती है। इसी बारे में जब हमने ख़रीदारों से जाना तो उनका ये कहना है कि मुर्गी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, अगर कम कीमत हो तो हम खुशी से ख़रीदेंगे। और साथ ही साथ इस मार्केट में ख़रीदारों की जो कमी है वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे गंदगी की गलाजत बहुत ज़्यादा है। हर जगह गंदा पानी, गंदगी के ढेर, इतने बड़े बड़े ड्रम्स में जो है वो गलाजत भरी पड़ी है और कोई सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। वन दैट के जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जब चेकिंग वाले आते हैं तो उल्टा दुकानदारों को जो है वो चालान कर देते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है वो गंदगी है। तो हुकूमत को सबसे पहले तो एक प्राइस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि 400 से 500 के दरमियान जो है वो मुर्गी का गोश्त उसकी कीमत रख सके ताकि यह हर दस्तरख़्वान की ज़ीनत बन सके। दूसरा ये कि यहाँ सफाई सुथराई के निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।